हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ प्रमिला, मेरे साथ बने रहिए आज पूरे दिन भर के ब्लॉग में। और मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, आज मैं गांव जाने वाली हूँ उसके साथ का वीडियो। ये है मेरा छोटू, होगी इसकी गुड मॉर्निंग। अभी जस्ट सो के उठा है। अंश को भी जगा रही हूँ, अंश भी उठ जाए क्योंकि आज इन लोगों को मैंने स्कूल नहीं भेजा। आज हम लोग जा रहे हैं गाँव, इसीलिए आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम की वीडियो में, इसीलिए। और अभी बहुत सारा काम है आज, तो चलिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो में और देखते हैं आज के पूरे दिन की दिनचर्या कि मैं क्या क्या करती हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं उठ गई हूँ। उठने के बाद का जो सबसे पहला काम होता है फ्रेश होना, फ्रेश वगैरह होना है। अभी वेट कर रही हूँ मैं, ये दोनों उठ जाए तो दोनों को साथ में फ्रेश करती हूँ, फ्रेश कराती हूँ। उसके बाद मैं खुद नहा धो के रेडी होती हूँ। लेकिन आज प्रॉब्लम ये है कि आज हमारे यहाँ पे 10वीं है, तो थोड़ा सा टाइम जाने वाला है। तो सारा काम तो हो गया, मैं नहा कर आ गई हूँ पार्लर पे। कुछ मेरे पेंडिंग काम पड़े हुए थे इसके लिए, लेकिन बच्चे लोग नहाए नहीं हैं क्योंकि उनको भी हेयर कट करवाने हैं। हमारे यहाँ 10वीं पे हेयर कट करते हैं, आपके यहाँ भी करते होंगे। तो अभी इन दोनों का हेयर कट होगा, उसके बाद ही ये दोनों नहा वहा के फ्रेश होंगे। तो मैं तो नहा धो के फ्रेश होके पार्लर पे आ गई हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है। पार्लर का भी साफ़ सफाई करना है और चीज़ें यहाँ जो भी कम ज़्यादा है वो सब चीज़ें रखनी है अच्छे से। तो उसके बाद में फिर मैं 4 बजे यहाँ से निकलूँगी। मेरी ट्रेन है एक्चुअली 4 बजे, मैं 3:30 बजे तक यहाँ से निकलूँगी। और उसी में मेरे बेटे की हो गई तबीयत ख़राब, 3-4 दिन से उसके पेट में हो रहा है पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा दर्द। तो मैं उसको डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ, लेकिन इसका फ़ैशन नहीं ख़त्म होना चाहिए। अभी नहाया नहीं है तो इसलिए नॉर्मली कपड़ा पहना हुआ है ये, और उसे कह रही हूँ चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। तो उसे इन करना है टी शर्ट को, अपने जो बड़ा वाला नाइटी होता है उसमें इन करना है, नहीं तो कोई देख लेगा उसे। तो सारा काम तो मेरा हो गया है, बच्चों को भी मैंने रेडी कर लिया, बच्चे भी मेरे हेयर कट करवा के आ गए हैं। और अभी मेरा एक क्लास है जो घरकुल में मैं जाती हूँ क्लासेस लेने के लिए मेहंदी के, अभी मैं वहाँ जाने वाली हूँ। वहाँ से आने के बाद मैं निकलूँगी, तो मैं पूरी तरह से रेडी हो रही हूँ, मतलब रेडी हो चुकी हूँ। मेरे को जो जो भी करना था मैंने सब कर लिया। आज के दिन हमारे यहाँ पे पूरी तरह से श्रृंगार करते आए। जो यूपी वाले होते होंगे ना, उन्हें पता होगा कि जिस दिन 10वीं होती, जिस दिन हेयर कटिंग होता है सबका, उस दिन जो सुहागिनें औरतें होती हैं वो सारा मेकअप वगैरह करती हैं, नई नई चूड़ियाँ पहनती हैं, मतलब जो भी होता है ना सारा मेकअप वगैरह करके आज वो करती हैं। तो मैंने भी वही किया और वो करने के बाद में मैं आ गई हूँ क्लासेस लेने के लिए, क्योंकि यहाँ का क्लासेस लेना था। 10 दिन तो मैं हूँ नहीं अभी, सब मिला जुला के। तो किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए कि मतलब 10 दिन का मैंने छुट्टी दे दिया है इसीलिए। लेकिन फिर भी यहाँ का बैच बहुत कोऑपरेटिव है क्योंकि ये सभी लोग मैरिड वूमन हैं, तो ये मेरी प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से समझती है। इन्होंने कहा आप टेंशन मत लो, आप आराम से जाओ, हमारी तरफ से कोई शिकायत होगी नहीं, आप बेफिक्र होकर अपनी जो गाँव जा रहे हो अपने ट्रिप पर अच्छे से जाओ। तो उसके बाद में मैंने इन लोगों को जो भी था 10 दिन का काम बता दिया है, बीच बीच में रेखा आके बताती रहेगी इनको। और जैसे मैं वहाँ से निकली, इतनी बारिश बेहिसाब, मतलब कोई रिकॉर्ड ही नहीं, इतनी बारिश शुरू हो गई 3 बजे। और अब मुझे निकलना था 3:15 तक। अब मैं अपने कपड़े सुखा रही हूँ, जितना मैंने हेयर सेटिंग वगैरह सब किया था सारे मेरे हेयर्स वगैरह ख़राब हो गए। और उसके बाद मेरे पूरे कपड़े जो गीले हुए थे, अब इतना मेरे पास वक्त नहीं था कि मैं कोई दूसरा ड्रेस जाके पहन लूँ, क्योंकि ससुराल यहाँ से डायरेक्टली जाना है तो मुझे प्रॉपर कपड़े पहनकर जाने थे, इसीलिए मैंने चेंज नहीं किया। और इसी को पूरी तरह से ड्राई कर रही हूँ, मुझे फटाफट ड्राई करना है क्योंकि मैंने ऑटो वाले भैया को बुला लिया था, वो एक 10 मिनट में आने वाले थे और घर की सारी पैकिंग हो गई थी, बस हमें निकलना था भैया के आने का। इसके लिए मैंने कोई नौटंकी नहीं की, जो था उसी को फटाफट मैंने ड्राई किया और थोड़ा सा अपने आप को टचअप किया और फिर मैं यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो गई। उतने में हमारा ऑटो वाले भैया आ गए हैं, सामान वगैरह सब रख दिया ऑटो में। और आप देख सकते हैं कितनी बारिश हो रही, मतलब इतनी बारिश हो रही थी कि मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरे जाने का ही वेट कर रहा था कि प्रमिला तू जा, तो उसके बाद में मैं बारिश होऊंगा भरपूर। और ये मेरा बेटा, और मैं जब भी मैं वीडियो बना दी तो उसकी नौटंकी पता ही है आप लोगों को। सिर्फ ये छोटा वाला ही बेटा मेरा अच्छे से मेरे वीडियो में आता है, बड़ा वाला तो नौटंकी शुरू कर देता है, तो उससे बड़ी मज़ा आती है मेरे साथ वीडियो शूट करने में। तो हम दोनों अच्छे से वीडियो वगैरह शूट करते हैं, इंजॉय करते हैं। उसके बाद में स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। स्टेशन पे पहुंचने के बाद में भी वहाँ पर भी बारिश कम नहीं होती है। ज़्यादा लगेज तो था ही नहीं हमारा, सिर्फ एक ही लगेज मतलब सूटकेस था और एक छोटा सा बैग खाने का था,
तो वो लोग लिए थे और मैं मस्त वीडियो शूट करके आगे जा रही थी। गर्दी तो थी क्योंकि अभी क्या मतलब सीज़न ही है, सब लोनावाला खंडाला घूमने जाते ही हैं, इसीलिए तो हम लोग स्टेशन पे आ गए और पता चल रहा था कि हमारी ट्रेन 20 मिनट लेट है। अब 20 मिनट लेट है, तब तक हम क्या करें। मेरे बेटे ने चाय लेके आया मेरे लिए, और क्योंकि हम पूरी तरह से वापस से भीग गए थे प्लेटफॉर्म पे आते आते, क्योंकि सारा पानी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आ रहा था, इसीलिए। और अभी हमारी ट्रेन, चाय वगैरह पी लिए, उसके बाद में हमारी ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ था कि हमारी ट्रेन आने वाली है। तो जहाँ पे हमारे रिज़र्वेशन मतलब जिस इसमें था, कंपार्टमेंट में जिस बोगी में था, वो जहाँ पे शो कर रहा था, हम वहाँ पे आके खड़े हो गए थे। उसके बाद में हमारी ट्रेन भी आ जाती है और हम अच्छे से बैठ भी जाते हैं, सीट वगैरह हमें अच्छे से मिल जाती है। मतलब गर्दी तो थी ट्रेन में, पर जब रिजर्वेशन होता है ना तो कोई टेंशन नहीं था। मुझे टेंशन नहीं हो रही थी क्योंकि मैंने अंश का टिकट नहीं लिया था, मैं भूल गई थी उसका टिकट लेने के लिए। तो मुझे बस टेंशन हो रही थी कि टीटी अगर आएगा तो कहीं कुछ बोले ना। बट ठीक है, टीटी आया नहीं, पूछा नहीं, तो हम लोग आराम से मुंबई तो पहुंच गए। मुंबई के पहुंचने के पहले जो लोनावाला और खंडाला का व्यू था, वाओ अमेजिंग, बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू था। गाइस, अगर आप लोगों के पास अगर टाइम है तो प्लीज़ आप लोग जाके आइएगा। मुझे पता है सभी लोग जाके आते हैं, पर जो खूबसूरत नज़ारा खंडाला का देखा ना मैंने, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। मतलब पूरा टाइम सिर्फ हम लोग मतलब वीडियो शूट ही कर रहे थे। मैं आपको कितनी वीडियो शूट करके बताऊं, मेरे पास उतना है भी नहीं कि मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि मैंने सारा व्यू आंखों से देखा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। उसके बाद में हम लोग थाने पहुंच गए और ये मेरा छोटू बहुत अच्छा डायलॉग मार रहा था, जिससे मैं बाद में किसी शॉर्ट में पोस्ट कर दूँगी। वो मेरे साथ रहते रहते उससे भी डायलॉग सारे याद आ गए हैं, और वो भी यूट्यूब वगैरह देखता रहता है, तो वो भी डायलॉग बाजी करने लगता है। और थाने पहुंचने के बाद में हमने यहाँ से कैब किया, लेकिन कैब करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी रह गई थी, जिसे मैं यहाँ पे स्वीट की दुकान पे जाके लेने वाली हूँ। हम लोग यहाँ से निकल चुके थे, स्वीट की दुकान खोजते खोजते एक 10 मिनट के बाद में मुझे स्वीट की दुकान मिली, और मैंने एक स्पेशल बंदे के लिए, आई मीन बहुत ज़्यादा स्पेशल है वो हमारे लिए, तो मैंने उसके लिए कुछ यहाँ से गिफ्ट्स पैक करवाए, क्योंकि मैं पुणे से ले नहीं पाई और मेरे पास वक्त भी नहीं था, इतनी बिजी थी मैं कि मेरे पास टाइम नहीं मिला। और सोच रही थी जिस दिन ले लूँगी उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, तो मैं निकल नहीं पाई। तो मैंने बोला मुंबई जाके ही ले लेती हूँ, तो मैंने उसके लिए कुछ गिफ्ट्स लिए हैं, क्योंकि मुझे उसे देना है, और वो हमारे घर भी नहीं आएगी, मैं उसके घर भी नहीं जाऊँगी। वो मतलब ऐसे है कि 2-3 मिनट के लिए स्टेशन पे हम मिलेंगे और मैं उस बंदे को दूँगी। मतलब इतना अच्छा लग रहा था मुझे उसके लिए गिफ्ट्स लेने के लिए, और मैं उससे मिलूँगी, बहुत खुशी हो रही थी। सॉरी, मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती कि मैं किससे मिली हूँ, किसके साथ मिली हूँ, तो वो मैं कभी नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को बताऊँगी कि किसके साथ मैं मिली थी। उसके बाद हमने अपनी कैब बुक की LTT जाने के लिए। कैब बुक करते ही मेरा तो छोटा वाला बेटे को नींद आने लगी, वो सो गया, मैंने भी थोड़ा सा आराम किया, क्योंकि यहाँ से LTT कुछ 45 मिनट्स की दूरी पे था, तो थोड़ा सा हमने रेस्ट किया। और वो गाड़ी में था जगह, ऐसा बात नहीं था, पर गर्दी बहुत थी तो इसलिए कंफर्टेबल से हम बैठ नहीं पाए। तो ये मुंबई का नज़ारा हम सब देख रहे थे। यहाँ पर भी अच्छी बारिश थी, पुणे की जैसी नहीं थी, पुणे से कम थी, क्योंकि लेकिन आज पुणे में भरपूर बारिश थी, मतलब बहुत ज़्यादा ही बारिश थी, इसीलिए यहाँ पर मुझे कम बारिश लग रही थी। तो ये देखिए, मुंबई में भी बारिश के बाद मौसम अच्छा हो जाता है, और हम जिस रोड से जा रहे थे उस रोड से मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी, तो मुझे अच्छा लग रहा था। उसके बाद में हम लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंच चुके हैं। ये वही वाली ट्रेन है जिस ट्रेन से मैं लास्ट टाइम गांव गई थी, मैं और मेरा बेटा, हम दोनों उसी ट्रेन से है। सुबह 5:30 बजे की ट्रेन है, सॉरी 5:23 पर हमारी ट्रेन छूट जाएगी। ट्रेन तो लग जाती है आधा घंटा पहले ही। अब ये प्रॉब्लम थी कि पूरी रात हमें जागना था, मतलब क्या बोलूँ, मतलब इतनी थक गई हूँ मैं सोची फटाक से खाना खा के मैं सो जाऊँगी, पर हस्बैंड बोले नहीं, मैं सोऊंगा, तुम जागना। अब मुझे तो जागना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 बच्चे हैं, सामान है, और स्टेशन पे थोड़ा डर भी लगता है। तो हम सबसे पहले बैठ गए, खाना खाए, और मैंने रास्ते के लिए सॉरी चावल के आटे की पूड़ियाँ बना रखी थी। मम्मी ने रोटी, सब्जी, राइस, बहुत सारा आइटम हो गया था। तो 2 दिन का खाना हमने पैक करवा लिया था, और गुलगुला था। आई होप आप लोगों के यहाँ पर भी गुलगुला होगा, मीठा मीठा रहता, बड़ा अच्छा लगता है। और खाते ही मुझे इतनी नींद आ रही थी, पर अफसोस मैं सो नहीं सकती। आप देख सकते हो मुझे कितनी नींद आ रही है, पर कोई बात नहीं, ट्रेन में चढ़ते ही मैं सो जाऊंगी, क्योंकि ट्रेन में तो कुछ काम है नहीं, बस सोना ही सोना है। तो अभी तो हम सब ने खाना वाना खा लिया, उसके बाद मैं बिस्तर लगा देती हूँ,
दोनों बच्चों के लिए दोनों बच्चों को सुला देती हूँ। सुलाने के बाद में मैं सिर्फ़ और सिर्फ बैठ के इंतज़ार करूँगी कि कब सुबह होगी। उसके बाद मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं था, मैं अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट पे बैठी थी। रात के कुछ 3 बजे के आसपास ये देखो उठकर मुझे खोज रहा है। मतलब रोना नहीं है, बस मम्मी कहाँ है, बस देखना है। तो उसने मुझे देखा और भागते हुए मेरे पास आया। अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं हम, जहाँ पे हमारी गाड़ी लगने वाली थी 5:23 पे। वहाँ पे हम लोग आ गए हैं। अब वेट कर रहे हैं कि अब बस हमारी ट्रेन आ जाए और हम उसमें बैठ जाएं, ताकि थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो जाऊं। उसके बाद में ही कुछ मतलब नॉर्मल होगा। मतलब क्या बताऊँ, मैं ट्रैवल करना अच्छा लगता है, पर कैसे होता है ना, इतनी थकावट हो जाती है इन सब ट्रैवल के लिए कि क्या ही बोलूँ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी बारिश अब शुरू हुई है। इतनी भयंकर बारिश यहाँ भी हो रही थी कि क्या बताऊँ। उसके बाद हमारी ट्रेन आ ही जाती है। 5-10 मिनट के बाद में हम ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन में बैठने के बाद में ही कुछ जाके सुकून मिला। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद में मैंने कहा पहले चाय वाय पी लेते हैं। सुबह हो गई है क्योंकि ट्रेन छूटी 5:30 बजे। 6-6:15 बजे चाय वाला आया, हमने चाय पिया और बाहर का व्यू लेते हुए हम चाय पी रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।